इलेक्शन कमीशन ऑफिस से हमारी सहयोगी आरती भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, उनका भी एक बार रुख करते हैं। अगर आरती देखिए बात करें तो 7 से 9 बजे तक 12.71% मतदान जो है वो कर लिया गया है। अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से मतदान प्रतिशत जो है वो लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या कुछ पूरी अहम तस्वीरें? ये दूसरे और आखिरी चरण का मतदान चल रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए और एक बार फिर से जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हैं उन्होंने फिर से अपनी जागरूकता दिखाई है और जो एम तक जो 9 बजे तक का जो परसेंटाइज जारी किया गया है, जो वोटिंग टर्नआउट, वो आपको बता दें हम कि 12.71% है। यानी कि पहले के कुछ घंटों में अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें तो वाकई वो बेहतर है, लेकिन इन सबसे अलग एक बार फिर से वही निराशा देखने को मिली है कि शहरी क्षेत्र के मतदाता अब भी थोड़े से निराश कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वहां पर आप ये समझ सकती हैं कि कितने वोटर्स वहां पर कितने अवेयर हैं, जागरूक हैं, वो निकल रहे हैं और सुबह से ही कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो अब तक 9 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो 12.71% और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा महेशपुर में वोटिंग टर्नआउट जो अब तक सामने आया है 9 बजे तक का 17.52%। महेशपुर सबसे ज्यादा अब तक वोट कर चुका है। तो ये दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां के मतदाताओं के लिए भी एक संदेश है कि घरों में मत बैठिए, बाहर निकलिए और ये अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करिए। इन सबके बीच देखिए ये दूसरा और आखिरी चरण का मतदान है साक्षी, और ये जो 38 सीटें हैं वो बहुत डिसाइसिव फैक्टर साबित होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जितने बड़े चेहरे हैं, दिग्गज हैं, आप देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उसके बाद कल्पना सोरेन है, बाबूलाल मरांडी हैं, सीता सोरेन है, सिल्ली से सुदेश महतो हैं, बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में आज कैद हो रही है। और ये जो 38 सीटें हैं, मैंने इसलिए कहा कि ये निर्णायक साबित होंगी क्योंकि इन 38 सीटों में जिसका दबदबा जितनी ज्यादा सीटों पर होगा वो सरकार बनाने के करीब पहुंचेगा। ये बहुत है की बात करें तो संताल में जो वोटिंग हो रही है, संताल में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा अगर विपक्ष की तरफ से देखें तो विपक्ष ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि संताल में आदिवासियों की संख्या घट रही है। इसके जवाब में हेमंत सरकार ने, जो सरकार की तरफ से, जो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया गया कि अगर ऐसा कुछ था तो फिर ये केंद्र की जिम्मेवारी थी, सीमा सुरक्षा का जिम्मा केंद्र को जाता है। इस पर बहुत सारे वाद विवाद हुए और पूरे चुनावी रैलियों में, चुनावी सभाओं में ये मुद्दा छाया रहा। लेकिन इन सब के बीच रोजगार और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मुद्दा रहा। रोजगार इसलिए छाया रहा क्योंकि राज्य के युवा जो पेपर लीक के मुद्दे आए उसको लेकर भी थोड़ा आक्रोशित नजर आए। सिपाही भर्ती का भी मामला आपके सामने है, तो मुद्दे हैं इस बार। लेकिन संताल स्पेशली अगर हम फोकस करें तो ये डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा खूब छाया रहा और इस पर वोटिंग अब किस कॉन्टेक्स्ट में वोटर्स वहां के करते हैं ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो अब तक आंकड़े सामने आए 9 बजे तक के, वो आप देखिए 12.71% और वोटिंग टर्नआउट अब तक महेशपुर में हो पाया है। साक्षी, बिल्कुल आरती, अगर बात कर ले तो देखिए जिस तरह से अगर हम शिबू सोरेन की दोनों बहुओं की भी इस बार बात कर ले तो वो दोनों सीटें भी बहुत अहम मानी जा रही है। कल्पना सोरेन की अगर हम बात कर ले तो गाने से वो इस बार चुनाव मैदान में, और वही अगर सीता सोरेन की बात कर ले तो उनकी सीट भी इस बार काफी हॉट मानी जा रही है। तो जिस तरह से आपने बताया कि इस बार जो 38 विधानसभा सीटें है सारी की सारी अहम है। इस बार भाग्य का फैसला जो होगा और इस बार जो ज्यादा निर्णायक सीटें हैं वही ताज सजाएगी। 23 तारीख को जनता किसके सर पर ताज सजाती है। लेकिन अगर इन दोनों सीटों की बात करें, अगर कल्पना सोरेन की बात करें तो स्टार प्रचारक हमने देखा कि जेएम की रही, और भाई अगर सीता सोरेन की बात करें, इरफान अंसारी उनके विपक्ष में चुनाव मैदान में है, तो दोनों जो सीटें हैं वो काफी हॉट बनी हुई हैं। आरती, हेमंत सोरेन जेल गए और उसके बाद कल्पना सोरेन पर पार्टी की जिम्मेवारी आई, संगठन की जिम्मेवारी आई और पूरे गठबंधन की जिम्मेदारी आई। उसके बाद जब वो विधायक बनी, उसके बाद उन्होंने सियासत में जो तूफान लाया वो किसी से छुपा नहीं है। झारखंड की सियासत में एक उभरता हुआ सितारा इतना चमका कि वो जहां भी इलेक्शन कैंपेन में आपने जहां भी कल्पना सोरेन को देखा, जो भीड़ उमड़ी, वो ये बता रही थी कि कल्पना सोरेन के लिए लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। स्टार कैंपेनर रही कल्पना सोरेन और उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ पर एक सवाल जरूर है कि देखिए जो सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, क्या वो वोटर होंगे, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इसके बावजूद
कल्पना सोरेन की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ विपक्ष के लिए तो जरूर चिंता का सबब है। और यही भीड़ अगर वोटिंग कन्वर्ट होता है, अगर वोट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वाकई विपक्ष के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। जो इस बार देखिए बीजेपी ने खूब फोकस किया संताल पर कि संताल में सेंध लगाई जा सके। सभी दिग्गज, सभी स्टार प्रचारकों ने लोकसभा इलेक्शन के बाद से ही वहां डेरा जमाए रखा। संताली आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा चंपाई सोरेन उन्हें अपने पक्ष में किया। चंपाई सोरेन आए साथ में, और उसके बाद जो तस्वीरें बदली, उम्मीद भी विपक्ष को यही है कि शायद इस बार संताल में वो सेंध लगा सके। लेकिन कल्पना सोरेन का एक फैक्टर जो INDIA गठबंधन के पास आया, उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़, उनका कैरिस्मेटिक ऑरा जो देखने को मिला है पूरे कैंपेन के दौरान, ये विपक्ष के लिए एक चिंता जरूर है। तो सिर्फ कल्पना सोरेन ही नहीं, देखिए सोरेन परिवार की दोनों बहुओं की किस्मत आज तय होने वाली है, किस्मत आज कैद होगी ईवीएम में। सीता सोरेन भी भाग्य आजमा रही हैं, कल्पना सोरेन भी हैं, इधर देखिए आप हेमंत सोरेन भी हैं, बसंत सोरेन भी हैं, सुदेश महतो भी हैं, बाबूलाल मरांडी भी हैं, कई दिग्गज हैं। मैंने इसलिए कहा साक्षी कि ये जो 38 सीट है, ये बहुत डिसाइसिव फैक्टर होने वाले हैं कि इन 38 सीटों में से जो बड़े चेहरे हैं, अगर उनकी किस्मत खुलती है तो सत्ता के करीब जाने का रास्ता बहुत हद तक साफ हो पाएगा। इसलिए लेकिन हाँ, नजर इस पर भी रखनी होगी कि वोटिंग टर्नआउट क्या होता है। शहरी क्षेत्रों के वोटर्स क्या इस बार भी निराश करेंगे, क्योंकि हालांकि संताल है और पहले फेज में आदिवासियों ने खुलकर वोट किया है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि संताल का एरिया अगर आप घुसेंगी तो आपको ग्रामीण इलाके ज्यादा मिलेंगे। अगर वहां का वोटिंग टर्नआउट अगर ज्यादा होता है तो फिर आपको पता होगा कि इस बार जिन मुद्दों को लेकर जनता चुनाव के लिए उतरी है, वोटिंग के लिए उतरी है, तो फिर किसके पक्ष में परिणाम आता है। ये हालांकि 23 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से मैं बता दूं कि 9 बजे तक का जो वोटिंग टर्नआउट है वो टोटल टर्नआउट 12.71% है और सबसे ज्यादा 17% के साथ महेशपुर टॉप पर है। महेशपुर की जनता ने खुलकर वोट किया है और अभी भी लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर नजर आ रही हैं। साक्षी, तमाम अहम तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरती आपको। तो देखिए साफ तौर पे सभा जिस तरह से हम तस्वीरें साझा कर रहे थे कि अगर वोटिंग टर्नआउट की बात करें तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद अभी भी शहरी क्षेत्र के लोगों से ये है कि वो बाहर निकले और वोट करें। एक बार वो आंकड़े भी हम आपके स्क्रीन पर साझा कर दे ताकि दर्शक भी देख ले कि क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अभी 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं उससे भी हम आपको अवगत कराते हैं। देखिएगा आपके चैनल स्क्रीन पर हम वो आंकड़े साझा कर रहे हैं। तो जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो राजमहल में 14%, रामगढ़ में 15.87%, सारठ में 16.33%, शिकारीपाड़ा में 15.61%, सल्ली में 17.02% और वहीं सिंदरी में की अगर बात की जाए तो 15.21%। और तस्वीरें यही रहेगी, हम तस्वीरें साझा करते रहेंगे हर खबर से आपको